बिस्मिल्लाह जनाब। पीटीआई कहती है कि पंजी लोटे फारिग हो गए ने, हमजा शहबाज दी सरकार भी फारिग हो गई है। क्या वाकई 25 अरकान सूबाई असम्बली आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद डी सीट हुए? तो क्या वाकई हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं रहे या अभी कहानी बाकी है? सबसे अहम सवाल के साथ आपकी खिदमत में अजमल जामी एक बार फिर हाजिर है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया 8 सफ़ात पर मुश्तमिल, और उन्होंने ये 25 अरकान सूबाई असम्बली जिन्होंने पार्टी पॉलिसी का इनहराफ किया, उसको फॉलो नहीं किया और हमजा शहबाज के हक़ में वोट दिया, उनको डी सीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की रूह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हालिया फैसला है मुनहरफ अरकान के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है, ये बात याद रहे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ा अहम नुक्ता है। पैराग्राफ 33 इलेक्शन कमीशन के फैसले का ये कहता है कि अगर पार्टी पॉलिसी की तशहीर इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे हो चुकी है तो ये काफ़ी है। आजकल के दौर में वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए अगर आपको कन्वे हो चुका है तो ये काफ़ी है। इस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि इन लोगों ने वफादारी नहीं की, लिहाजा ये डी सीट करार पाते हैं। ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है चंद रोज़ पहले का, उसकी असास, उसकी रूह दिखाई देती है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है, जिसके बाद मुश्किलात में इजाफा हो गया है हमजा शहबाज की सरकार को, जो पहले ही काबीना के बगैर यहाँ काम कर रही है। इस सूरत में अब क्या हमजा शहबाज को एतमाद का वोट दोबारा लेना पड़ेगा? और एतमाद का वोट दोबारा लेने के लिए तो गवर्नर का कहना ज़रूरी है। गवर्नर यहाँ मौजूद नहीं है पंजाब में, तो क्या सूरत होगी? कौन कहेगा कि आप 25 अरकान की अक्सरियत से महरूम हो चुके हैं, आप एतमाद का वोट लें? ये एक पेचीदा सूरत हाल। ये 25 अरकान जो मुनहरफ हुए, जो डी सीट हुए, ये कौन कौन है, इनमें रिजर्व कितने हैं, किन इलाकों से इनका ताल्लुक है, दूसरी तफसील आपको बताएंगे। और तीसरा ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली के अंदर रहते हुए बजरिया स्पीकर या दीगर आइनी और कानूनी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कहेगी, या तहरीक इंसाफ की नज़रें सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट पर हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब तफसील के साथ दूंगा, कुछ ताज़ा खबरों के साथ भी दूंगा। तो सरेदस्त आ जाते हैं, ये 25 अरकान सूबाई असम्बली हैं कौन? इनकी तस्वीरें आप देख चुके हैं, मेरे पास भी फहरिस्त मौजूद है। राजा सग़ीर हैं जो PP 7 रावलपिंडी से हैं, मलिक ग़ुलाम रसूल सांगा PP 83 खुशाब से हैं, सईद अकबर नवानी तरीन ग्रुप के PP 90 भक्कर से, मोहम्मद अजमल चीमा PP 97 फैसलाबाद से, अब्दुल अलीम ख़ान जी हाँ लाहौर के 158 से, नज़ीर चौहान बहुत मशहूर हुए PP 167 से, और फिर लाहौर से कामयाब हुए मोहम्मद अमीन जुल्कुरनैन PP 170 लाहौर से, नोमान लंगड़ियाल PP 202 साहिवाल से, मोहम्मद सलमान PP 217 मुल्तान से, जवार हुसैन वड़ाइच PP 224 लोधरा से, नज़ीर अहमद ख़ान PP 228 लोधरा, फ़िदा हुसैन PP 237 बहावन नगर, ज़हरा बतूल PP 272 मुजफ्फरगढ़ से, मोहम्मद ताहिर PP 282 लिया से, आयशा नवाज़ ये वुमेन सीट पर मुंतखब हुई 322, साजिदा यूसुफ ये भी वुमेन सीट पर मुंतखब हुई, हारून इमरान गिल ये भी अक़लियती नशस्त पर मुंतखब हुए, उज़मा कारदार ये भी वुमेन नशस्त पर मुंतखब हुई पीपल्स PTI की जानिब से, मलिक असद खोखर PP 168 से, एजाज़ मसीह ये 365 जो अक़लियती नशस्त है उस पर, और मोहम्मद सप्तान रज़ा PP 273 मुजफ्फरगढ़ से MPA बने। इसके अलावा मोहसिन अता ख़ान खोसा PP 288, DG खान मियाँ खालिद महमूद PP 140 शेखुपुरा से MPA बने, महर मोहम्मद असलम PP 127 झंग से, फैसल हयात जबवाना झंग से PTI की नशस्त पर मुंतखब हुए। मुनासिब समझा के नाम आपको गिनवा दें। इन 25 में से 20 वो हैं जो बरह रास्त मुंतखब होकर आए, जिन पर अब ज़िमनी इंतखाब होगा क्योंकि ये डी सीट हो चुके हैं। 5 कौन है? आयशा नवाज़, उज़मा कारदार, एजाज़ मसीह, साजिदा यूसुफ और हारून इमरान गिल। ये वुमेन और अक़लियती नशस्तों पर 5 का कोटा PTI का था, ये डी सीट हुए हैं। अब सबसे अहम सवाल, जब ये 25 लोग डी सीट हुए तो PTI क्या 25 से महरूम हुई या 20 से? क्योंकि ये तो रिज़र्व सीटें हैं ना। तो आइन का आर्टिकल 106 ये कहता है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए किसी पार्टी को रिज़र्व और अक़लियती नशस्तें मिलेंगी। उस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि जनाब ये 5 नशस्तें फ़ौरन PTI के पास वापस नहीं जाएंगी, पहले ज़िमनी इंतखाब होगा, उसके नताइज आएंगे, उस हिसाब से मुतनासिब नुमाइंदगी बनेगी कि अब आपको इतनी एलोकेट सीटें होती हैं। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब से मेरी आज बात हुई, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो माहिर हैं इलेक्शन प्रोसेस के, वो ये कहते हैं नहीं साहब, एक दफ़ा लिस्ट अगर बन जाए रिज़र्व की, माइनॉरिटी की, जो पहले जनरल इंतखाब में बनती है, तो उसके बाद ये दोबारा रीएलोकेट नहीं होती। ये 5 नशस्तें फ़ौरन PTI के हक़ में चली जाएंगी। लिहाजा PTI जिसका मजमुआ
काफ लीग से मिलाकर 168 बनता है, उसके पास ये 5 फौरन ऐड ऑन हो जाएं तो 173 बन जाती हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन 25 से महरूम होने के बाद उसका मजमूआ 172 बनता है। एक वोट की बर्तरी बज़ाहिर दिखाई देती है पीटीआई को सूबाई असेंबली में। नून लीग का तमाम तकिया, तमाम तवज्जो उन 5 अरकान सूबाई असेंबली पर है जिन्होंने पिछले इलेक्शन में नून लीग को वोट नहीं दिया था, एब्सटेन किया था। वो लोग आपको बता देते हैं उन लोगों का नाम और ताल्लुक भी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असेंबली हैं। जलील शरकपुरी साहब शरकपुर शरीफ से इनका ताल्लुक, गयासुद्दीन मौलवी नारोवाल से, फैसल न्याजी अशरफ अंसारी गुजरांवाला से, अजहर अब्बास, ये वो 5 लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब नून लीग की तमाम दौड़ इन 5 को मनाने के लिए है। पीटीआई की भी दौड़ ये है कि ये 5 एब्सटेन ही करें ताकि उन्हें फ़ायदा हो, एक वोट की उन्हें बरतरी है। ये 5 फैसला कौन किरदार अदा कर सकते हैं अगर वोटिंग दोबारा होती है पंजाब असेंबली में। लेकिन वोटिंग के मामले की जब हम बात करते हैं तो सवाल ये है कि क्या गवर्नर की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन दी हाउस वोटिंग करवा सकती है, अदम एतमाद का मामला पेश कर सकती है या नहीं। 30 तारीख को इजलास है पंजाब असेंबली का, लेकिन उस इजलास के एजेंडे में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है जो डील करना है असेंबली ने। इन हालात में कानून और आइन ये बताता है, जो हमने तहकीक की, कि जब तक गवर्नर नहीं होगा तब तक कोई शख्स या कोई ज़िम्मेदार वज़ीर आला को अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकता। एक ऑप्शन ये सामने आई थी कि गालिबन 93 अरकान सूबाई असेंबली अगर दस्तखत करके रेजोल्यूशन की सूरत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खिदमत में पेश करें कि इजलास बुलें, एतमाद का वोट लें, हमजा शहबाज क्योंकि अक्सरियत खो चुके। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब समझते हैं कि नहीं, ऐसा सिर्फ गवर्नर ही कर सकता है, गवर्नर है नहीं, कायम मुकाम गवर्नर की जिम्मेदारी परवेज़ इलाही साहब ने नहीं ली थी और ख़ुद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, लिहाजा ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इन एक्सरसाइज नहीं बनती तकनीकी और कानूनी एतबार के तौर पर, जो कुंवर दिलशाद साहब बताते हैं। और दूसरी बात आ जाती है ये कि फिर इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र है कहाँ, वो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। तहरीक इंसाफ मेरी इत्तलात के मुताबिक हमारी उनके कुछ माहिरीन से और उनके जो रहनुमा कानूनी और आइनी मामलात को देखते हैं उनसे गुफ्तगू हुई बड़ी तफसील के साथ आज दिन भर, जिसमें मलिका बुखारी साहबा से भी बात हुई, फैसल साहब से भी बात हुई और दीगर रहनुमाओं से भी बात हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन ऑप्शंस पर गौर करें। उनकी गुफ्तगू का खुलासा मैं बयान कर देता हूँ उनको कोट करने की बजाय, और अपनी खबर भी देता हूँ कि तहरीक इंसाफ ये समझती है सूरत हाल में कि बजाय इसके कि विद इन दी हाउस इस मामले को रेज़ किया जाए कि हमजा शहबाज 25 अरकान की अक्सरियत खो चुके हैं, लिहाजा वो वज़ीर आला नहीं रहे, लिहाजा वो एतमाद का वोट लें, उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाए। उसकी बजाय तहरीक इंसाफ की तमाम तर तवज्जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 अहम तरीन मुकदमात के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। सिंगल बेंच का फैसला था जस्टिस जवाद हसन का हमजा शहबाज के हलफ के लिए कि स्पीकर कौमी असम्बली को कहा गया था कि वो आके हलफ लें, जो लिया गया। उस फैसले के खिलाफ अजहर सदीक साहब गए थे, सब्तैन खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी दरख्वास्त थी जिसको जो अजहर सदीक साहब के तवस्सु से गई लाहौर हाई कोर्ट के सामने, जिस पर 2 रुकनी लार्जर बेंच बना था। उस 2 रुकनी लार्जर बेंच ने ये मामला फर्दर चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दिया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है इस मामले पे। इस्तदा उसमें यह है कि क्या बजरिया स्पीकर कौमी असम्बली हमजा शहबाज का हलफ दुरुस्त है या नहीं, और पीटीआई अजहर सदीक के तवस्सु से ये समझती है कि हलफ दुरुस्त नहीं था, इसे कलअदम करार दिया जाए। इस एक मुद्दे पर तहरीक इंसाफ की तमाम तवज्जो और तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अगर कोर्ट से ये तय पाता है कि ये हमजा शहबाज का हलफ दुरुस्त नहीं है तो उन्हें फिर किसी और जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वज़ीर आला नहीं रहते। इस नुक्ते पर पीटीआई रिलाय कर ये हैवीली वो समझते हैं कि कौमी असम्बली के स्पीकर हलफ नहीं ले सकते हमजा शहबाज से। दूसरा नुक्ता, आज परवेज़ इलाही साहब ने बैरिस्टर अली ज़फ़र के तवस्सु से एक बड़ी अहम फ्रेश पिटीशन फ़ाइल किया लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस अमीर भट्टी जो चीफ जस्टिस उनकी खिदमत में। वो ये कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोट शुमार नहीं होगा मुनहरिफ अरकान का, तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब समझते हैं कि चूँकि वो वोट शुमार नहीं हुआ, वो अक्सरियत खो चुके हैं, उन्हें काम से रोका जाए। ये फ़ाइल की है बैरिस्टर अली ज़फ़र के तवस्सु से परवेज़ इलाही साहब ने। तो दूसरी तवज्जो काफ़ली की और पीटीआई की इस नुक्ते पर है कि जनाब चूँकि अक्सरियत खो बैठे हैं लिहाजा कोर्ट उन्हें काम करने से रोके, और पहले लार्जर बेंच में पीटीआई ये समझती है कि हमजा शहबाज का हलफ दुरुस्त नहीं, लिहाजा उसे कलअदम करार दिया जाए। तो मेरी इत्तला मालूमात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 2 नुक्तों पर हैविली बैंक ऑन कर रही है कि कोर्ट ऑर्डर कर दे कि हलफ दुरुस्त नहीं, कलअदम करार दिया जाए, और बसूरत दीगर जो आज परवेज़ इलाही साहब ने नुक्ता उठाया कि चूँकि वो अक्सरियत खो बैठे हैं लिहाजा उन्हें काम करने से रोका जाए। बड़े दिलचस्प ये नुक्ते हैं और जो
आबो हवा हमें दिखाई दे रही है, उसके मुताबिक लगता ये है कि किसी एक फ़ैसले पर, किसी एक केस में भी फ़ैसला आ गया तो हमज़ा शहबाज शरीफ, जिनकी काबीना भी है ही नहीं है, वो शायद मज़ीद काम ना जारी रख सकें। इसके बरअक्स नून लीग ये समझती है कि वो 5 लोग जो नाराज़ हैं उनसे, उनको हमने मना लिया है, वो अगर वोटिंग का मामला दरपेश होता है तो वो हमें वोट देंगे। वोट तो तब देंगे जब अदम एतमाद या एतमाद का मामला असम्बली में ज़ेर बहस आएगा, जिसके लिए मेरी इत्तला के मुताबिक PTI भी जा ही नहीं रही। PTI की सारी तवज्जो कोर्ट के उन 2 फैसलों की जानिब है जो पेंडिंग है, जिसकी जानिब मैंने आपको इशारा भी किया है। जाते जाते आपको ये बता दें, कल के वीलॉग में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो इस्लामाबाद से ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत 24 घंटे में गई, 48 में गई, 72 में गई, ऑल इज़ नॉट वेल, ये बात दुरुस्त है। ऑल इज़ नॉट वेल, डेफिनेटली नॉट वेल। बहुत पेचीदगी और बहुत फड्डे हो चुके हैं, काफ़ी संजीदा किस्म के। लेकिन एक ख़बर आज हमारे सामने आई जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने जारी किया नोटिफिकेशन के 10 जून को बजट पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि बजट पेश करके ही सरकार इधर उधर होगी, उससे पहले नहीं होने जा रही। और इससे पहले इमरान खान साहब ने कॉल देनी है लॉन्ग मार्च की मुल्तान जलसे में। और तीसरी अहम खबर, आपने टेक्नोक्रेट सेटअप का ज़रूर सुना होगा। माहिरीन जो इकोनॉमिस्ट हैं उन पर मबनी एक सेटअप 6 से 8 माह तक सुप्रीम कोर्ट मदद करे ताकि वो मुल्क को इक़्तिसादी मामला से बाहर निकाले। इसमें क्या जान है? कौन लोग ज़ेर बहस हैं? कौन ये सोच रहा है? कौन चाहता है कि जो गंद फैल चुका है उसमें बेहतरीन हल ये है कि ये बीच की राह ली जाए? और क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं, इस बारे में आपको ख़बर दूंगा कल।